हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के दो वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर, चाहे आपको IIT की, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, बैंकिंग, SSC कोई भी तैयारी करना हो, उसके लिए आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के साथ में बेस्ट टीचर्स के साथ में आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है ना। तो जैसे कि हम कक्षा 11वीं संस्कृत कोर यानी भास्वती जो हमारी पुस्तक है उसका एकादश पाठ है जिसका नाम है स में प्रिय, यानी वह मुझको प्रिय है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसे भगवान बता रहे हैं, भगवान के वचन इसमें कहे गए हैं, क्योंकि ये जो हमारा पाठ है भगवत गीता के 12वां अध्याय यानी 12वां जो अध्याय है भक्ति योग, उससे लिया गया है, जिसमें कि भाई हमने 2 आपको अनुवाद के भाग करवा दिए हैं, जिसमें कि 10 श्लोकों का अनुवाद हमने करवा दिया। और अनुवादों की व्याख्या के साथ साथ में हमने आपको शब्दार्थ, संधि शब्द, समास शब्द, प्रत्यय, शब्द रूप आधारित शब्दों का वर्णन और धातु रूप, ये सारी चीजें भी हर एक श्लोक के साथ में हमने करवा दी हैं, जिससे कि केवल आपको अनुवाद ही ना आए, अन्वय करवा दिया, भावार्थ संस्कृत में करवा दिया, हिंदी में करवा दिया, कि जिससे कि आपके अगर परीक्षा में उन श्लोकों से जुड़े हुए अगर कोई संधि शब्द आ जाते हैं, समासिक पद आ जाते हैं, शब्द रूप पूछ लिया जाए, धातु रूप पूछ लिया जाए, प्रत्यय पूछ लिया जाए, तो आपको पता हो कि ये इसमें इस शब्द के अंदर कौन सा हमारा प्रत्यय, समास, संधि या शब्द रूप या धातु रूप छुपा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम साथ साथ में ही करवाते जाते हैं। तो अनुवाद भाग 3 में भी हम यही करेंगे। अब हमारा जो श्लोक शुरू होगा उसमें हम 11 से लेकर के 16वां यानी अंतिम जो श्लोक होगा वहां तक हम इनको समाप्ति मतलब अपने पाठ की समाप्ति कर लेंगे। ठीक है ना। अब लेकिन इसमें समझ लीजिए कि हमने पहले के जो 10 श्लोक हैं उनमें थोड़ा सा हम जल्दी ही आपको 2 मिनट में ही बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी। यहाँ पर इस जो पाठ है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि आप बताइए कि भक्ति के तरीके क्या हैं, भक्ति करने के उपाय कौन से हैं, मार्ग कौन से हैं, सगुण भक्ति अच्छी होती है या निर्गुण भक्ति अच्छी होती है, भक्त किस प्रकार के होते हैं, यानी अगर हम भक्त होना चाहें, अगर हम ईश्वर की प्राप्ति चाहें तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और कौन से भक्त भगवान को प्रिय होते हैं वो भी बात पूछी गई। तो सबसे पहले के जो 5 श्लोक हैं उनमें भगवान ने सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति तो हर प्रकार की अच्छी होती है, ईश्वर प्राप्ति की आराधना आप किसी भी रूप में करिए अच्छी ही होती है, लेकिन निर्गुण में जब तक कि हमारे सामने कोई स्वरूप नहीं होता है ना, निर्गुण का अर्थ होता है निराकार, निराकार ब्रह्म की, यानी ऐसे ब्रह्म की उपासना करना जिनके आकार के बारे में हमें नहीं पता, और लेकिन सगुण यानी साकार। तो साकार ब्रह्म की उपासना में क्या होता है कि जिसमें हम स्वयं शरीरधारी हैं, और जब हम भगवान के वर्णन का, भगवान के स्वरूप का खुद में ध्यान करते हैं तो उन्हें प्राप्त करना, उनके प्रति मन को एकाग्र करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उन ब्रह्म को हम अपने साकार यानी आकार के रूप में देखते हैं कि हमारे अगर भगवान कृष्ण हैं तो वो सुंदर नेत्र वाले होंगे, उनके इस प्रकार के होष्ठ होंगे, उनके इतने सुंदर केश होंगे, उनने पीतांबर धारण किया होगा, तो हम उनका एक चित्र अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेते हैं, और जिससे कि हम उनके प्रति जल्दी ही जुड़ जाते हैं, है ना, हमारा भाव उनसे जल्दी ही जुड़ जाता है। जबकि निराकार ब्रह्म की जब उपासना करें तो थोड़ा सा हमें कष्ट मिलता है, अर्थात वहां तक पहुंचने में, क्योंकि वहां अब वही बात हो गई कि हमने कहा कि आनंद नगर में तीसरा घर चले जाइए या 146 नंबर वाला घर चले जाइए, तो आप अगर आपको किसी के घर जाना है, रिश्तेदार के घर में, और अगर कह दिया जाए कि 146 नंबर वाले घर में जाना है आनंद नगर में, तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे कि 146 नंबर भाई गिनती से गिनते जाएंगे, चलो ये वाला नंबर का घर हमारा है। लेकिन अगर सिर्फ आपसे ये कह दिया जाए कि जाइए आनंद नगर में घर है, आप वहाँ पर रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए, तो आनंद नगर में तो 1000 घर है, तो उनमें तो फिर आप एक से पूछेंगे तब उस पर पहुँच पाएंगे। तो जहाँ पे हमें रास्ता सही पता नहीं होता है वहाँ पर पहुँचने में हमें कठिनता प्राप्त होती है, लेकिन जैसे ही हमें अगर सही पता हो, हमारे पास सही पता हो जाने का, तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये ही एक प्रकार के भगवान ने
भगवान ने ये एड्रेस वाली बात नहीं बताई, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। लेकिन भगवान ने ये कहा कि जो सगुण उपासक हैं वो उनको सरलता मिलती है, वो सरलता से ईश्वर तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसा भगवान के वचन कहे गए हैं। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से करिए आप। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि अभ्यास से। भगवान ने कई मार्ग बताए, भगवान ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने कई मार्ग बताए। तो जो 5 से 6 से हमारे 10वें श्लोक तक क्या बताया कि ईश्वर को प्राप्ति के लिए आप योगाभ्यास कीजिए। यानी योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ वही नहीं कि हमने अनुलोम विलोम कर लिया, कपालभाति कर दी, सांस को छोड़ दिया, ये प्राणायाम कर लिया, नहीं। योग का अर्थ क्या होता है? इन सब चीज़ों से थोड़ा और ऊपर होता है। ये सब एक आसन पर बैठ करके जब हम हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां मन के वशीभूत होती हैं, मन बड़ा चंचल होता है ना। हम भगवान के सामने बैठे हैं लेकिन हम सोच रहे कि घर पे खाना क्या बनाना है। तो ये क्या होता है? मन की दशा है। अभी कहो आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आप हमारा ध्यान कहीं और चला जाए, और हो सकता है कि आपको पढ़ते पढ़ते आपने बात सुनते सुनते कहीं हमने आपको बोला कि आप पढ़ रहे हो और ध्यान आ जाए, एकदम से मन में भूख लगाई, तो हमारा पाठ को सुनते सुनते वहाँ से आप मन में सोचने लगे कि मम्मी पता नहीं क्या बनाने वाली हैं आज। तो ये क्या होता है? हमारा मन भटक जाता है कि सामने होते हुए भी चीजें हम नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो इंद्रियां किसके? मन की वशीभूत होती हैं। लेकिन योग की स्थिति क्या होती है? योग की स्थिति वो होती है जब इंद्रियां जो होती हैं, इंद्रियां यानी हमारे कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन हम पढ़ते हैं कि सेंस हमें पता चलते हैं 5, उनको ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जिससे, आंखों से देखने का, नासिका से सूंघने का, कानों से, कर्ण से हम सुनने का, श्रवण करने का गुण होता है उसका, है ना। उसके द्वारा हम सुनने से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान करते हैं, त्वक यानी त्वचा से हम अपने स्पर्श का अनुभव करते हैं कि किस प्रकार का स्पर्श है या फिर किस प्रकार का वातावरण है, तो ये हमें त्वचा का ज्ञान करती है। तो ये ज्ञान इंद्रियां होती है। कर्म इंद्रियां जो हमारे भोजन से लेकर के हम जितने भी काम करते हैं उन सब में जो इंद्रियां हमारे काम आती हैं वो कर्म इंद्रियां होती हैं। तो योग की स्थिति क्या होती है कि हम एक स्थान पर जब बैठ जाते हैं, अष्टांग योग का हमने एक पाठ पढ़ाया है, हमारा योग वैशिष्ट्यम, योगस्य वैशिष्ट्यम, ये हमारी शायद इलेक्टिव वाली जो पुस्तक है, शाश्वती पुस्तक है 12वीं कक्षा की, उसमें हमने पढ़ाया है उसको। तो आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, योग समझ में आएगा कि योग सही मायने में होता क्या है। इसको महर्षि पतंजलि जी ने जो अपने अष्टाध्यायी में लिखा हुआ है उसके बारे में दिया है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा हुआ है और महर्षि पतंजलि जो हैं उन्होंने योग सूत्र की रचना की है, तो उसमें बताया गया है अष्टांग योग के बारे में। अष्टाध्यायी में पाणिनि जी का याद आ गया, महर्षि पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी, तो ठीक है ना। तो उसमें जब हम एक आसन पर बैठ करके अपनी इंद्रियों का जो जो उनका काम है उन सब का काम वो त्याग दें और वो कहाँ पर आ जाए, और मन और इंद्रियां सब कहाँ पे स्थापित हो जाएं, जिसके बारे में हम सोचना चाह रहे हैं, जिसके बारे में ध्यान करना चाह रहे हैं, उसमें अगर हमारा मन लग जाता है तो उसको योग कहते हैं। तो भगवान ने कहा योग अभ्यास के द्वारा, यानी मन में बार बार तुम चिंतन करो, ईश्वर का अभ्यास करो, ये श्रेष्ठ ये मार्ग बताया। उससे कहा उससे भी ज्यादा ज्ञान श्रेष्ठ है, यानी हम उनका भगवान का ज्ञान करें। ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान से भी क्या बताया उन्होंने? ध्यान की श्रेष्ठता बताई। और ध्यान से भी ज्यादा उन्होंने कहा कि अगर ऐसा भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर त्याग सर्वश्रेष्ठ है। त्याग किस तरह का? कर्म के फलों के त्याग का। कर्म के जो हमने काम किए उनके फल की हमें अगर इच्छा हम त्याग देते हैं तो और उनको हम ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो वो भक्ति मार्ग का, ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरलतम मार्ग हो जाता है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने इन 10 श्लोकों में बताया। और 10वें श्लोक से शुरू किया, जो हमारे अनुवाद भाग दूसरे का अंतिम श्लोक था 10वां, उसको जब हमने पढ़ाया तो उसमें फिर भगवान ने शुरू किया, क्योंकि अर्जुन ने ये भी एक प्रश्न पूछा था कि सगुण और निर्गुण भक्ति कैसी होती है। दूसरा उन्होंने पूछा भक्ति के मार्ग क्या है, और तीसरी बार उन्होंने पूछा कि कौन से भक्त आपको प्रिय है। तो तीसरे वाले सवाल का यहाँ से 10वें श्लोक से जवाब शुरू हुआ कि किस प्रकार के
किस प्रकार के भक्त मुझको प्रिय हैं, तो 10वें श्लोक में उन्होंने बता दिया कि जो क्या करते हैं, हमेशा निरंतर दूसरों की सेवा करते हैं, द्वेष नहीं रखते हैं किसी के प्रति, मित्रता का भाव रखते हैं, करुण होते हैं, अर्थात अगर किसी का दुख देखें तो उसमें दुखी हो जाएं, तो इस प्रकार के जो मनुष्य थे वो मुझको प्रिय होते हैं। तो ये हमने कहाँ पर अपने 10वें श्लोक में पढ़ा। अब हम चलते हैं अपने 11 श्लोक पर, जिसमें लिखा हुआ है संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्त स मे प्रिय। तो देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि संतुष्ट, अद्वेष्टा बताया, मैत्री का भाव बताया, करुण बताए, है ना। और यहाँ पे अब आए 11वें श्लोक में उन्होंने कहा कि जो संतुष्ट होते हैं, यानी संतोष जिनके अंदर होता है, सततम योगी, और कैसे हो, निरंतर, सततम जो हमेशा कैसे रहे, सतत का अर्थ क्या हुआ, सततम योगी, ठीक है, हमेशा जो संतुष्ट रहे, योगी होते हैं जो, यतात्मा शब्द वैसे तो यत और आत्मा शब्द से मिलकर बना है, लेकिन यतात्मा का अर्थ क्या निकलता है, संयमी। संयम यानी जिस व्यक्ति का मन और इंद्रियों पर वश में करने की जिसके अंदर क्षमता हो, और वो किससे होती है, जब वो योग में निपुण हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि सततम संतुष्ट, हमेशा निरंतर कैसे रहने वाला, संतुष्ट रहने वाला, योगी, यतात्मा यानी इंद्रियों को वश में रखने वाला, कहते हैं दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने निश्चय कर लिया कि आज हम योग करने वाले हैं, आज हम भगवान का भजन करने वाले हैं, और दूसरे ही दिन आलस आ गया, सो गए कि अरे यार कौन बैठ के भजन करे, कौन भगवान का ध्यान करे, चलो सो जाते हैं, वो ज़्यादा सुखमय है ना। तो यहाँ पे दृढ़ निश्चय यानी दृढ़ निश्चय होना चाहिए। किसी काम को आपने शुरू किया तो उसको आप पूरा करें। मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो, तो यहाँ पे देखिए मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो, अब बुद्धिर्यो जो लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, इसको विग्रह करने वाले हैं। विग्रह कर देंगे, सही अर्थ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मयि, अब यहाँ से हमें मयि जो लिखा हुआ है इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे पहले हम मयि अर्पित, ऊपर लिख लेते हैं, जिससे कि मयि अर्पित मनो, साथ में ही है ये मनो, थोड़ा यहाँ नीचे लिख लें, नहीं तो फिर वहाँ से नहीं होगा। मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। तोड़े तभी अर्थ स्पष्ट होगा। हम हर एक श्लोक को बिना विग्रह करे हम कभी नहीं समझाते हैं कि हमने कह दिया मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो, हम सीधा कहने के मुझ में अर्पित बुद्धि जो, अब हम सीधा कहते तो आप कहेंगे कहाँ से जो का अर्थ निकल रहा है, कहाँ बुद्धि दिख रही है, कहाँ अर्पित, कहाँ मयि मुझ में आ रहा है, तो वो तो पता चले कि कहाँ से निकल रहा है। तो ये हम सबसे पहले इस शब्द को देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, य, और हमने यण संधि का आपको कई बार विग्रह करते समय ये बताया है कि यर लव, आपको य र ल व स्वर से युक्त दिखे और उसके जस्ट पहले क्या हो, आधा व्यंजन हो, तो समझना यहाँ पे यण संधि का नियम लग रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उस या में से उस स्वर को अलग कर देते हैं जो इसके अंदर छुपा हुआ है। तो इसमें अ छुपा हुआ है, और अन्य स्वर होते तो इस प्रकार से दिख जाते, है ना। बाकी स्वर तो सब अपना दिखावा करते हैं, सब अपनी मात्राओं के संग में दिखाने लगते हैं, लेकिन एक जो एक अ होता है वो ऐसा स्वर होता है जो इनको पूरा भी करता है और अपना दिखावा भी नहीं करता है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा स्वर छुपा हुआ था, अ छुपा हुआ था, निकाल दिया और इसको दे दिया पीछे वाले शब्द को। तो ये हो गया अर्पित मनो बुद्धिर्यो,
ठीक है, ये निकल आया हमारे सामने, इनको अलग कर दिया। अब इस या का क्या करें, बोले इस या को ई में बदलिए, क्योंकि यण संधि यही तो कहती है ई का या, ऊ का वा, री का रा और री का ला बन जाता है, एक का यण में परिवर्तित हो जाता है। तो ई हमारी या जो है वो ई में परिवर्तित हो गया। अब ई जाएगी कहाँ, पीछे जाएगी, बोले यहाँ नहीं जाएगी, ये तो अलग करने वाली बात हो गई, आगे जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आधे या में जब ई मिलेगी तो क्या होगी, बोले ये तो दिखावा करने वाली होती है, तो माँ को तो हम जैसा तैसा लिखा रहने देंगे, इस या में ई को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मई। तो हमारे सामने क्या शब्द बना, मई अर्पित। अब एक मई निकल आया हमारे सामने, हमने कहा मई, मई शब्द कहाँ बनता है, अस्मद के सप्तमी विभक्ति के एकवचन में, तो क्या रूप बनेगा, मुझ में, मुझ में। अर्पित मनो, अब अर्पित मनो में हमें कहीं नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं यहाँ पे विच्छेद हो रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे अर्पित मनः। अब यहाँ पे जरूर पहुंच जाएंगे कि मनो, मन हमारा मनो बना हुआ है, मन क्या बना हुआ है, मनो, ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा को या तो हम अ और ऊ से तोड़ें, क्योंकि ओ की मात्रा एक तो गुण संधि में बनती है अ और ऊ के मेल से। अगर हम इसको यहां से तोड़कर देखें तो ये हमारा जैसे अ इसको दे दिया तो ये हो जाएगा अर्पित और मन, क्योंकि ओ की मात्रा जब टूटेगी तो अ इसको मिल जाएगा और ऊ इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा उबुद्धयो। तो क्या सही अर्थ निकल रहा है, बोले मन तक तो चलो ठीक बात हो रही है, लेकिन उबुद्धि कुछ होता है ये समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात ये जो ओ की मात्रा है हम कहेंगे ये हमारी गुण संधि के नियम से नहीं आई है। तो और कहाँ बनती है, तो कहेंगे विसर्ग की उत्व संधि में बनती है। विसर्ग की उत्व संधि में बनती है तो कहेंगे हाँ ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो न है, अगर हम इसको ओ की मात्रा को अगर अलग देखें तो न अकारांत हो रहा है, और पीछे ये बा जो बना हुआ है कौन सा अक्षर है, पा फा बा, तीसरा अक्षर है। तीसरा चौथा पांचवा होने पर विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा होने पर विसर्ग उत्व में बदल जाता है, तो ओ की मात्रा में ये बदला। तो ये मन को हमने मन को ऐसे ही लिखा और ओ की मात्रा को विसर्ग में बदल दिया, तो ये होगा अर्पित मनः। अर्पित मनः यानी मई, मुझ में, अर्पित मनः। इसके बाद में क्या हुआ, बोले ये देखा हमने बुद्धि, दा इधर लिख दे, ये हो गया हमने कहा बुद्धिर। अब ये बुद्धिर जो लिखा हुआ है इसका क्या करें, बुद्धिर यू। अब कहते हैं यू तो आता तो है, यू तो हमें पता है कि भाई शब्द किस में आता है, योह आता है। कहाँ पर आता है, षष्ठी सप्तमी के एकवचन में। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने एक समस्या आ रही है कि अगर इसकी मात्रा को हमने या की मात्रा को विसर्ग में बदल दें तो ये बुद्धिर यह इस प्रकार से हो जाएगा, तो कहेंगे ये ज्यादा सही है ना, यही हमारी बात हो जाएगी। अब योह, क्योंकि भाई ओ की मात्रा जो है वो स्वयं में विसर्ग से आई हुई है, अगर हम कहें कि ये किसकी आई है, षष्ठी की, तो अलग से विसर्ग लगाना पड़ेगा तब ये षष्ठी सप्तमी का बनेगा। लेकिन नहीं, बोले ओ की मात्रा तो यहाँ पे हट जाएगी, ओ की मात्रा अकेली किसी विभक्ति में आती नहीं हो, ओ की मात्रा के बाद विसर्ग हो तो हम समझते हैं कि ये षष्ठी सप्तमी की बात कर रहा है। तो बुद्धिर जो लिखा हुआ है हम इसको कहेंगे जो आधा र है वो जरूर हमें कहीं ना कहीं बता रहा है कि आधा रा विसर्ग की रत्व संधि से आता है, तो यहाँ पे कहेंगे हम ठीक है, तो र को किस में बदल देंगे हम, बुद्धि ही, तो ये रा भी हमारा चला जाएगा। जब रा चला जाएगा तो ये क्या बचेगा, यू। अब यू के बाद क्या, म, ये कौन सा अक्षर है, बोले म, कौन सा पावर्ग का कौन सा अक्षर है, बोले पा फ ब भ म, पांचवा अक्षर है, इसीलिए ये ओ की मात्रा हमें समझ में आ गई कि ये विसर्ग से ही आई थी, उत्व संधि से। तो यहाँ पे हमारे सामने कौन से शब्द निकल कर आए, हमने कहा मई, इसको बनाया मई यानी मुझ में, फिर हमने कहा अर्पित मनः, जिसने मुझ में मन को अर्पित कर दिया हो, बुद्धि, और किसको, बुद्धि ही को, बुद्धि और मन को क्या कर दिया हो, दोनों को मुझ में ही अर्पित कर दिया हो, बुद्धि ही यह यानी जो, मद भक्त, जो मेरा भक्त होता है, मुझ में अपनी बुद्धि को अर्पित करने वाला, मन और बुद्धि को मुझ में, मन अर्पित कैसा, बोले मन और बुद्धि को जो मुझ में अर्पित करता है, मद भक्त, वो मेरा भक्त, स में प्रिय, जो मेरा भक्त होता है वही मुझको प्रिय है, वही मद भक्त में प्रिय है, वही मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तो हम कहेंगे यह,
तो इधर हमारा शब्द बन जाएगा मद भक्त। मद जो है वो द कहाँ से आया है, जशत्व संधि से, तो ये हो जाएगा मत भक्त स मे प्रिय, वह मुझको प्रिय है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, शब्द निकल के आया कि मई अर्पित मनः बुद्धि यह यानी जो मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला मेरा जो भक्त है, स में प्रिय, वही मुझको प्रिय है, ऐसा ही भक्त मुझको प्रिय है। तो यहाँ पे अन्वय भी किस प्रकार से बनेगा, कहेंगे यह यानी जो ये, इसको हम पहले यह को अपने अन्वय में सबसे पहले ही ले जाएंगे, जो सततम संतुष्ट है, जो सबसे संतुष्ट है, क्योंकि मद भक्त भी आ रहा है, जो भी दो चीजें साथ में आ रही हैं, तो यह को सबसे पहले ले लिया कि जो सततम संतुष्ट हो, योगी हो, यतात्मा हो, दृढ़ निश्चय हो, मई अर्पित मनोबुद्धि वाला हो, स मद भक्त में प्रिय, वह मेरा भक्त मुझको प्रिय होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपने प्रिय भक्त की विशेषता बताई कि जो निरंतर संतुष्ट हो, योगी हो, आत्मा को संयमित रखने वाला हो, दृढ़ निश्चय वाला हो, मुझ में समर्पित और मन बुद्धि वाला हो, वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है। चलिए अब इसके शब्दार्थ लिख लीजिए कि सततम यानी निरंतर होता है, हमेशा होता है, कंटिन्यूअसली कहते हैं हम अपने अंग्रेजी में, लेकिन हमें सततम याद रखना है। यतात्मा का अर्थ होता है संयमित मन और आत्मा वाला, जिसका मन बुद्धि इंद्रियां संयमित हो, केंद्रित हो, एक जगह पे स्थिर रहने वाली हो, वो यतात्मा कहलाता है। मई अर्पित मनोबुद्धि यानी मुझ में ही अर्पित मन और बुद्धि वाला। आगे देखेंगे भावार्थ हम संस्कृत में देख लेंगे कि यह योगी, जो योगी सततम तृप्त, हमेशा तृप्त रहता हो, तृप्ति हो उसकी। तृप्त अगर ऐसे सरल भाषा में हम बताएं कि तृप्त किसको जैसे कहेंगे, जैसे भूख लगी और आपने भोजन कर लिया तो आप तृप्त हो गए, यानी आपकी भूख शांत हो गई। तो ऐसे ही हमारी मन की भी भूख होती है, जिसको जितना मिलता जाए खत्म नहीं होती। मन की भूख बड़ी खतरनाक होती है। भाई पेट की भूख तो जल्दी शांत हो जाती है कि पेट में भर के हमने खाना खा लिया तो अब हम संतुष्ट हो गए, लेकिन मन की जो भूख होती है वो शांत नहीं होती है कि भाई स्कूटर से हमें फिर बुलेट चाहिए, बुलेट से हमें फिर कार पे आ गए, कार से हमें टाटापन चाहिए, फिर हम BMW पे पहुंच गए। दुनिया की बातों में मतलब हमारी संतुष्टि, हमारी भूख खत्म नहीं हो रही है। एक हमने तो ये वाहन की बात करी, हम तो हर एक चीज़ में इसी प्रकार से हमें निरंतर भूख बनी रहती है कि ये मिल गया तो ये और मिल जाए। एक पहले सोचा कि पहले फ्लैट मिल जाए, फ्लैट मिल गया तो फिर कहेंगे खुद का बंगला मिल जाए, बंगला में भी पहले सिंगलेक्स ढूंढेंगे, सिंगलेक्स मिल जाएगा तो अपना डबल एक्स, फिर ट्रिपल एक्स, दुनिया भर की जो पता नहीं क्या क्या हमें है ना सब चाहिए। तो एक से काम नहीं, वहाँ पर वो कहेंगे डुप्लेक्स में भी जाना है, फिर हमें बोलेंगे अब तो बंगला में जाना है, फिर फार्म हाउस का सपना देखेंगे। तो कभी भी ये संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। जब तक हमारा मन संतुष्ट नहीं होता है तो हम कभी भी भगवान की तरफ तो ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। तो कह रहे हैं यह योगी, जो योगी सततम तृप्त, हमेशा कैसा रहे, तृप्त रहे, चित्तेंद्रिय शरीरम वशम करोति, और चित्त और इंद्रियों को, शरीर को वश में करता है। मई दृढ़ निश्चय, मुझ में दृढ़ निश्चय रखने वाला, स मम प्रिय, वो मुझको प्रिय होता है। जो मन बुद्धि भक्त मम भक्त, वही भक्त मुझको प्रिय होता है, जो मन बुद्धि को भी हमेशा कैसा रखता है, दृढ़ निश्चय के साथ में स्थिर रखता है। ठीक है, तो जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों से शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय होता है। चलिए, तो ये भावार्थ हो गया। संधि देख लेते हैं। संधि हमने आपको बताई है कि मई शब्द यहाँ से हमारी कौन कौन सी संधि हुई है ये जरूर बताए देते हैं विच्छेद करके। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि मई जो है वो यहाँ पे यण संधि के नियम से हुआ, ओ की मात्रा यहाँ पर हमारी उत्व संधि से हुई, यहाँ पर भी हमारी रत्व संधि का नियम लगा और यहाँ पे हमारी उत्व संधि लगी। तो चाहे तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, यण संधि, यण, वो भी यण संधि कहाँ की संधि होती है, किसका टुकड़ा होती है, किसका भाग होती है, स्वर संधि का।
स्वर संधि का एक भाग होती है, एक प्रकार होती है, एक रूप होती है। ये हमारी उत्व संधि, उत्व संधि कहाँ की होती है? विसर्ग संधि की होती है। विसर्ग संधि का एक नियम लगता है, उत्व बन जाती है विसर्ग। और ये बोली ये वाली हमारी रा में बदली थी, ये हमारी रत्व संधि है, ये भी विसर्ग संधि का एक भाग है। और यहाँ पे ये हमारी उत्व संधि से बना हुआ था। तो इस प्रकार से ये हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे ये संयोग हो जाता है, क्योंकि आधा व्यंजन के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो वो क्या बना लेता है, मुझे वो अपने आप में हम अपने स्वर को मिला लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे मद भक्त, लेकिन यहाँ जरूर हुआ है कि मत ता का दा में परिवर्तन हुआ, तो यहाँ हमारी जशत्व संधि हुई है, ठीक है। जशत्व कौन सी? विसर्ग, जो हमारी व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि का पहला ही सबसे मूल रूप होता है जशत्व संधि। तो ये हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया। ये जो हमारी उत्व और रत होती हैं बिल्कुल समान होती हैं, बस केवल इतना सा अंतर होता है कि विसर्ग के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो, या र लावा हो, हा हो, या र ल व और हा हो, या फिर स्वर हो। तो विसर्ग का दो तरह से परिवर्तन होता है। एक होता है ओ की मात्रा में, होता तो वो मूल रूप से ऊ में है, ऊ में परिवर्तन होता है, और एक परिवर्तन हो जाता है रा में। ऊ में परिवर्तन कब होता है? जब विसर्ग के तुरंत पहले क्या लिखा हुआ हो? अ लिखा हुआ हो, तो अ और ऊ मिलके ओ बना लेते हैं। और विसर्ग के पहले अगर कोई अ के अतिरिक्त अन्य कोई मात्रा हो, अन्य कोई मात्रा हो, आ को छोड़ दिया जाए, आ को छोड़ के अन्य कोई मात्रा लगी हुई हो अगर उस शब्द में, तो फिर जो र है वो हमारा जो विसर्ग है वो रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अब उदाहरण देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए विसर्ग के पहले वाले वर्ण में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। और पीछे क्या है? बोले बुद्धि, ब। कौन सा अक्षर है? बोले तीसरा अक्षर है। तो तीसरा अक्षर मिल गया पावर्ग का। केवल पावर्ग की बात नहीं है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, पांचों वर्गों में से किसी का भी तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो तो कहेंगे ये कौन सा अक्षर था हमारा? ब, ठीक है। ब दिख गया, तीसरा अक्षर दिख गया। तो यहाँ पे विसर्ग के बाद तीसरा अक्षर है, विसर्ग के पहले अ है, तो विसर्ग किस में बदलेगा तो पहले ऊ में, लेकिन अ और ऊ के मेल से वो ऊ की मात्रा बना लेगा। तो विसर्ग को ले देके फिर हम बाद में ओ में दिखा देते हैं। तो उत्व संधि में परिवर्तन हो गया विसर्ग ओ में। तो ये देखिए बना है मनु। फिर इसके बाद देखा विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई अन्य मात्रा है? बोले बिल्कुल दिख रही है। बोले ये अन्य मात्रा दिख रही है, यानी ई की मात्रा है। आ के अलावा है? बोले छोटे स्वर को छोड़ दो तो बोले है, बिल्कुल है। और पीछे क्या है? या है। बोले या है, ठीक है। तो इसको किस में बदल दीजिए? बोले इसको बदल दीजिए रा में। तो ये रा कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। अब इसके बाद भी हमारा जो एक शब्द आया है वो कौन सा है? यहाँ म, ठीक है। तो इसके बाद में भी यहाँ पे यह जो है वो ओ की मात्रा में बदला है। क्यों? क्योंकि विसर्ग के पहले है अ, विसर्ग के पहले अ, या में आ छुपा हुआ है। पीछे क्या है? माँ कौन सा अक्षर है? बोले पांचवा अक्षर, पा फ बा भा म, पांचवा अक्षर है, इसलिए विसर्ग की मात्रा ओ में बदली। तो इसीलिए हमें ये दिखा है मई, अर्पित, मनो, बुद्धिर और यो, ठीक है। इस तरह से भाई हमारी संधियां लगी हुई हैं और हमने आपको शब्द बता दिए। चलिए अब चलते हैं, इसके हम पद देख लेते हैं। योगी शब्द एक हमारा पद जो आया है कहाँ से है? योगिन मूल शब्द है, पुल्लिंग शब्द बन रहा है, प्रथमा विभक्ति एकवचन में योगी बन जाता है, ठीक है। नकारांत शब्द पुल्लिंग वाले बड़ी की मात्रा में परिवर्तन होके ही हमें दिखते हैं। यतात्मा शब्द, अब यहाँ पे हम समास की बात कर रहे हैं कि यतात्मा का अर्थ क्या होता है? यतः आत्मा यस्य सह, यतः आत्मा यस्य सह, ये हमारा यतात्मा कहलाता है, यानी जिसकी आत्मा कैसी हो? संयमित हो गई हो, एक जगह पर जब स्थिर हो जाती है उसको यतात्मा कहते हैं। बहुव्रीहि समास बन रहा है इसमें। दृढ़ निश्चयः, दृढ़ निश्चयम् यस्य स, जिसका निश्चय दृढ़ हो उसको क्या कहते हैं? दृढ़ निश्चयः कहते हैं। ये सारे जो शब्द हैं वो बहुव्रीहि क्यों बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे किसी की विशेषता बताई जा रही है और इन लक्षणों से किसी एक मनुष्य की बात कही जा रही है कि दृढ़ निश्चय, यानी दृढ़ निश्चय रखने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के लिए बात हो रही है। दृढ़ निश्चय यहाँ पे केवल किसी के विशेषण नहीं बन रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि दृढ़ निश्चय,
इसका रूप कैसा, पुल्लिंग जैसा बना हुआ है। तो अर्थ यहाँ निकल रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, इसीलिए बहुब्रीहि समास में इसके रूप हमारे विग्रह किए जा रहे हैं। मयि अर्पित मनोबुद्धयः, यहाँ पर भी देखिए वही बात हो गई कि मुझ में मयि अर्पितम मनोबुद्धिम यह, ये ना जिसके द्वारा मन और बुद्धि को क्या कर दिया गया हो, मुझ में ही अर्पित किया गया हो, सह उसको क्या कहा जाता है, मयि अर्पित मनोबुद्धि कहा जाता है। इसमें भी हमारी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये प्रत्यय देख लेते हैं, संतुष्टः, समतुष और इक्त प्रत्यय से हमारा संतुष्ट बन जाता है। तुष में ये जो ता है, इक्त का ता जो बचता है, इक्त में से इक्त प्रत्यय में से जब का लूप हो जाता है, ता जुड़ता है, तो श के योग से ता टा में परिवर्तित हमारे सामने हो गया। विसर्ग कैसे आया, बोले विसर्ग इसलिए आया कि जो इक्त का ता है, केवल जो ता रहता है, किसी अगर पुल्लिंग के लिए आ रहा होता है तो वो तह बन जाता है, किसी स्त्रीलिंग के लिए हो रहा होता है तो वो ता बन जाता है, और किसी नपुंसक लिंग के लिए बात हो रही होती है तो तम आ जाता है। तो जैसे संतुष्टः, अगर मनुष्य की बात है तो कहेंगे संतुष्टः नरः, नारी की बात होती तो कहते संतुष्टा नारी, और मित्र के ले लीजिए नपुंसक लिंग तो कह देते हम संतुष्टम मित्रम, ठीक है ना। तो एक तो प्रत्यय के ये रूप तीनों लिंगों के लिए अलग अलग बनते हैं, बालक जैसे, बालिका जैसे और फल जैसे। चलिए अब चलते हैं हम अपने द्वादश श्लोक पर। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। फिर से उन्होंने कहा, भगवान ने एक पहले दो श्लोकों में अलग अलग लक्षण बताए, अब इसके बाद में उन्होंने कहा यस्मान्नो द्विजते। अब फिर से वही बात है कि कोई शब्द आए उसको विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे, समासिक शब्द हो तो विग्रह करेंगे, संधि शब्द तो विच्छेद करेंगे, और फिर इसके बाद में हम अर्थ बताएंगे आपको। तो यहाँ लिखा है यस्मान्नो द्विजते। अब यस्मान्नो द्विजते, यहाँ पर हमें ओ की मात्रा भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर भी हमें न दो बार आ रहे हैं, दो बार ना आ रहे हैं। तो एक अनुनासिक संधि का भी हमारा नियम लग रहा है कि दो पंचम वर्ण अगर आपको मिल रहे हो, है ना, दो पंचम वर्ण मिल रहे हो, यानी यहाँ पर भी पांचवा अक्षर हो, ये वाला पांचवा अक्षर लेकिन आधा हो, तो हमारी कौन सी अनुनासिक संधि का नियम लग जाता है। तो जो पांचवा अक्षर होता है उसको उसी के वर्ग के पहले अक्षर में बदल देते हैं, बस इतना सा याद रखना है हमें। तो यहाँ पे दो पांचवे अक्षर मिल रहे हैं, बोले ठीक है, बोले पीछे वाले को कुछ नहीं करते हैं, जो आधा होता है, आधा वाला जो पांचवा अक्षर होता है उसको उसी वर्ग के पहले अक्षर में बदल देते हैं। तो ना किस वर्ग में आता है, तो कहेंगे ता वर्ग में, ता था दाधा न, तो इसका पहला अक्षर कौन सा है, त, यानी न ता में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा यस्मात्। क्या होता है, यस्मात्। फिर इसके बाद लिखा है नो द्विजते। अब नो द्विजते का तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, कहेंगे ओ की मात्रा को बदल देते हैं। ओ की मात्रा को अगर बदल के देखें तो कहेंगे एक तो हमारी कहाँ आती है, उत्व संधि में आती है। उत्व संधि में देखा जाए अगर इसको हम विसर्ग में बदल दें, अगर विसर्ग में बदल दें तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा द्विजते, तब भी अर्थ सही नहीं आ रहा। तो क्या करें, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक अपनी गुण संधि में भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ओ की मात्रा अ और उ की मेल से बनती है। तो यहाँ पे हमने न में से ओ को बाहर निकाला और द्विजते अलग लिख दिया, फिर इसको हमने अ और उ में इसको विग्रह किया, तो ये न को आ दिया तो न हो गया पूरा, न हो गया पूरा, आधा ना था ये पूरा हो गया, और उ को हमने द्विजते को दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारा उद्विजते, यानी उद्वेग यानी परेशान करना। उद्विजते का अर्थ क्या हो जाता है, उद्वेग करना, करता है, उद्वेग करता है या परेशान करता है। तो न उद्विजते, अब हमारा यहाँ पे नो द्विजते को हम अलग अलग करके लिख दें तो क्या बनना है, न उद्विजते, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या निकला, यस्मात्, यानी जिससे, ठीक है। यस्मात् का अर्थ क्या हुआ, जिससे न उद्विजते लोको। अब लोको को हम क्या कर लेते हैं, लोकः, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये है अ और यहाँ है यारा ल भी लिखा है, आ भी लिखा है, अर्थात उत्व संधि का नियम लग गया है, तो हमने इसको कह दिया लोकः।
यस्मात् न उद्विजेते लोकः, यानी संसार, लोकः यानी संसार, क्योंकि संसार में यहाँ पे प्रथमा विभक्ति लगी है, अर्थात यहाँ पे इसका केवल नाम बताया जा रहा है। यानी संसार जिससे उद्विजित ना हो, जिससे परेशान ना हो, जिससे उद्वेग ना हो, यानी संसार जिससे परेशान ना हो ऐसा व्यक्ति। और लोकान नोद्विजते च यह, और जिसको, और जो व्यक्ति, ये यह का अर्थ क्या हुआ, जो, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति में है। और जो व्यक्ति, तो हम कहेंगे यह च, यानी और जो, लोकान्नो, अब इसको भी हम वही अपने अनुनासिक संधि से तोड़ें तो क्या हो जाएगा, लोकात, और लोक से यानी संसार से या लोगों से, न उद्विजते। तो अब अर्थ क्या निकला इसका, आप कहें तो आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं यहाँ तो बाद में है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लोकात न उद्विजते च यह। तो ये और जो है वो हम यहां लगा लेंगे, और का अर्थ कहां लगाएंगे, यहां पे। अर्थ क्या निकलेगा कि संसार जिससे परेशान ना हो, संसार जिससे उद्वेग नहीं करता हो, संसार जिससे परेशान ना होता हो, और जो व्यक्ति संसार से भी उद्वेग ना करता हो, यानी ना तो वो संसार को परेशान करता हो, ना उस व्यक्ति को संसार परेशान करता हो। समझ में आ रहा है, जिसमें पंचमी लगी है उसमें से का अर्थ जोड़ना है। अर्थ कैसे निकलेगा, यस्मात यानी जिससे संसार परेशान ना हो वह व्यक्ति, और लोकात, और संसार से भी जो परेशान ना हो, जो व्यक्ति संसार से परेशान ना हो वो व्यक्ति। ठीक है, दोनों का ही अर्थ समझ में आया आपको। यानी यहाँ पे कह दिया कि जिससे लोग भी परेशान नहीं हो, लोगों से लोग उसको भी परेशान ना करें, ना वो किसी को परेशान करे और ना ही उसे कोई परेशान करे। दोनों ही अर्थ समझ में आ गए। तो कह रहे हैं यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते यः च, और जिसको लोक से भी कभी भी उद्वेग प्राप्त ना हो। तो कहते हैं और कैसा व्यक्ति, बोले इस प्रकार का व्यक्ति, यानी ना तो किसी को परेशान करे और ना उसको कोई परेशान करे। ऐसा कब होगा, जब कैसा होता है, समबुद्धि वाला व्यक्ति होता है, मैत्री भाव वाला होता है, करुण व्यक्ति होता है, जो 2 श्लोकों में बताए गए हैं, है ना। ये सतत योगी होता है, यतात्मा होता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो लोग परेशान करते हो, ना वो किसी को परेशान करता है। ठीक है, और कहते हैं हर्षामर्ष भयोद्वेग द्वेगैर राग्य मुक्तो, ओ की मात्रा आ गई, यह स च में प्रिया, और जो, अब यहां से यहां अर्थ है, और जो व्यक्ति हर्षामर्ष, तो हर्षामर्ष को हम किससे तोड़ लेते हैं, अपनी दीर्घ संधि से। तो ये हो जाएगा हर्ष और ये हो जाएगा अमर्ष, क्या हो जाएगा, हर्ष अमर्ष, और ये हो जाएगा हमारा भयो लिखा है तो हम कहेंगे भयः, क्योंकि द लिखा हुआ है बाद में, यहाँ पे या में अ छुपा हुआ है, तो ये हो जाएगा भयः, और यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, भय को अगर भयः लेकर यहाँ लिखें तो ये द्वेग शब्द हमारा द्वेगई शब्द सही नहीं हो रहा है, तो इसको हम ओ की मात्रा को उत्व से ना बदल के हम इसको क्या कर लेते हैं, भय के साथ में ओ की मात्रा को हम किससे तोड़ लेते हैं, अपनी गुण संधि के नियम से तोड़ लेते हैं। तो ये हो गया भय और उद्वेग, उद्वेग और उद्वेगई, और रह जो है वो रत्व संधि का, तो इसको कह दिया उद्वेगई, और ये मुक्तो, क्योंकि या पीछे है तब यहाँ पे अ छुपा हुआ है, तो ये हो जाएगा मुक्तः यह। और जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग के द्वारा या उद्वेग से मुक्त होता है, और जो व्यक्ति हर्ष से मतलब खुशी हो, दुख हो, भय हो, भय उद्वेग यानी परेशान, उद्वेग यानी का क्या अर्थ क्या होता है, परेशानी से या फिर क्रोध से, इन सारी चीजों से जो मुक्त हो, स च में प्रिय, और वही मुझको प्रिय होता है। और जो
और चा का अर्थ पहले हम और कहेंगे, और जो हर्ष से, अमर्ष से, भय से, उद्वेग से मुक्त होता है, स में प्रिय, वह मुझको प्रिय है, वही भक्त मुझको प्रिय होता है। ठीक है, अन्वय कैसे बनाएंगे, जिस प्रकार से हमने बोला उसी क्रम में हम अपने शब्दों को जमा दें, संधि जो जहां लगी हुई है उनको विग्रह विच्छेद करके लिख दें, बस हमारा अन्वय बन जाएगा कि यस्मात् लोकः न उद्विजते, जिससे लोग यानी संसार परेशान ना हो, उद्वेग नहीं करता हो, और यह च, और जो लोकात् न उद्विजते, और संसार भी उसको परेशान ना करे, यह और जो हर्षामर्ष भयोद्वेगई है, चाहे तो आप इसको विग्रह करके लिख दीजिए, हर्ष अमर्ष, ये हो जाएगा भय उद्वेगई मुक्तः, इन हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से जो मुक्त होता है, सह च में प्रिय, वही मुझको प्रिय होता है, और वही मुझको प्रिय होता है। ठीक है, क्योंकि और इसलिए बताते जा रहे हैं क्योंकि आगे वाले भी हमारे और भी गुण बता चुके हैं भगवान। ठीक है, तो सरल अर्थ में क्या लिखेंगे, जिससे संसार उद्वेग नहीं करता है, और जो संसार से उद्वेग को प्राप्त नहीं करता है, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से मुक्त होता है, वही मेरा प्यारा होता है, वही मुझको प्रिय होता है। यस्मात् पुरुषात् यानी जिस पुरुष से, लोकः यानी लोग, अब लिखा है न उद्विजते, पुरुषार्थ शब्द आया नहीं है, लेकिन यस्मात् जो शब्द है वो पुरुष के लिए ही आया हुआ है। ठीक है ना, न उद्विजते यानी परेशान नहीं, घबराता नहीं है, यह च और जो भी पुरुष की बात हो रही है, लोकात् यानी संसार से, हर्ष अमर्ष भयोद्वेग यानी हर्ष यानी खुशी, अमर्ष क्रोध दुख भय चिंता, ठीक है, उद्वेग यानी चिंता परेशानी, इन सब से जो मुक्त होता है यानी रहित होता है, सह चह वह भी, मैं प्रिय यानी मेरा पसंदीदा होता है, मेरा प्रिय होता है, मेरा प्यारा होता है। अब भावार्थ हम संस्कृत में क्या देखेंगे कि यस्मात् पुरुषात् लोकः उद्वेगम न गच्छति, यानी यस्मात् यानी जिस पुरुष से लोक यानी संसार जो है, उद्वेगम न गच्छति यानी उद्वेग को नहीं जाता है या उद्वेग प्राप्त नहीं करता है, यह च पुरुषः लोकात् न उद्वेगम प्राप्नोति, और जो लोक से भी उद्वेग प्राप्त नहीं करता है, यानी जो स्वयं किसी को परेशान नहीं करता है और जो स्वयं और संसार भी उसको परेशान नहीं करते हैं, यश्च और जो संतोषासूयः यानी संतुष्ट रहता है, असूय आनंद, संतुष्ट रहेगा तो आनंदित रहेगा, असूय यानी कैसा रहे, चिंताओं से मुक्त रहे, त्रास यानी त्रास जो होता है यानी भय से क्षोभ दुख से रहित, सह पुरुषः मम प्रिय वह मेरा प्रिय होता है, वही पुरुष मेरा प्रिय होता है, मम प्रिय। भावार्थ जिन लोगों से कोई परेशान नहीं होता है और लोग जिन्हें दुनिया में कोई भी परेशान नहीं करता है, और वे लोग जिन्हें दुनिया में कोई परेशान नहीं करता है अर्थात उत्तेजित नहीं करता है या ना ही वो चिंतित होता है, यानी ना वो स्वयं चिंतित हो और ना ही दुनिया की वजह से वो चिंतित हो। ठीक है ना, यानी दुनिया उससे चिंतित नहीं होनी चाहिए कि अरे ये बहुत खराब व्यक्ति है। ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उससे लोग भय के द्वारा, त्रास के द्वारा, किसी द्वारा से उससे चिंतित रहते हैं, या फिर वो व्यक्ति स्वयं किसी से चिंतित ना रहता हो कि अरे लोग क्या कहेंगे, ऐसा। तो ये चिंताओं से जो रहित होता है उसी को हम उद्वेग कह दिया गया है। ठीक है, उद्वेग से जो रहित हो तो वो कहते हैं इसके अलावा वह जो आनंद क्रोध भय और चिंता से मुक्त होता है वह मुझको प्रिय होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं संधि विच्छेद। जैसा कि हमने आपको बताया है कि यहाँ पे तक और न, यहाँ पे हमारी कौन सी संधि हुई है, अनुनासिक संधि हुई है। ठीक है, तो ये हमारा यस्मात् में परिवर्तित हो जाएगा, नो में का हम न अलग निकालेंगे और उ अलग हो जाएगा तो उद्विजते बन जाएगा। ओ को हम किससे, अपनी गुण संधि से तोड़ देंगे। ठीक है, न उद्विजते बन जाएगा। अब हर्ष में से बढ़िया की मात्रा, हर्ष में से आ को निकालें, बढ़िया की मात्रा को तोड़ें तो अमर्ष हो जाएगा। अमर्ष भय, अच्छा, और अमर्ष और भय क्या है, ये सब जुड़े हुए हैं। ओ की मात्रा को फिर हम तोड़ लेते हैं अ और उ में, तो ये अ इसको मिल जाएगा तो भय हो जाएगा पूरा। और हम यहाँ से उद्वेग को भी अलग कर सकते हैं, द्वे गई, और जो यहाँ पर र लगा हुआ था उसको विसर्ग में बदल दिया तो यह उद्वेगई, और मुक्तो को ओ की मात्रा को विसर्ग में परिवर्तित करके मुक्तः कर देंगे। तो इस प्रकार से हर्ष अमर्ष
भय उद्वेगई, ठीक है, भय लिखा हुआ है तो भय को अलग किया, उद्वेगई को अलग कर देंगे, ठीक है, और मुक्तः अलग हो जाएगा। ऐसे ही लोकान न उद्विजते, तो लोकात न उद्विजते, इस प्रकार से ये हमारा विग्रह हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं शब्द लोकात। लोकात यस्मात, यस्मात यत् शब्द का आ जाता है पंचमी विभक्ति एक वचन। लोकात में भी लोक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन से बन रहा है रूप हमारा। आत शब्द भाई बालक बालकात बनता है पंचमी के एक वचन में, तो यहाँ पे लोक लोकात यस्मात ये सब पंचमी विभक्ति के एक वचन के रूप हैं। उद्विजते कहाँ से बना, बोले विज धातु में हमारा कौन सा, बोले उत उपसर्ग लग जाए, उत का उद हो जाता है विज धातु में, और ते एते अंते लगा हुआ है, अर्थात समझ लीजिए आत्मनेपद की बात हो रही है। लट लकार में वर्तमान काल में ते एते अंते लगाया जाता है आत्मनेपद में, और प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हर्षामर्ष भयोद्वेगई, ये सब एक साथ जुड़े किससे हैं, कहेंगे ये सब हमारे किससे जुड़े हैं, संधि के साथ साथ में समास से भी जुड़े हैं। इन सब में और छुपा हुआ है कि हर्षश्च अमर्षश्च भयम च उद्वेगैस्तई। अब क्योंकि तई क्यों लगा दिया, क्योंकि उद्वेगई लिखा हुआ है, तो तई हमारा क्या सबकी तृतीया को एक संग में लेके बता देता है। तत् में उसी विभक्ति के शब्द को लगा करके लिख देते हैं जो हर सब सामासिक पद के अंत में जो विभक्ति होती है। यहाँ पे उद्वेग शब्द में अगर उद्वेगे लिखा होता तो यहाँ पे हम तस्मिन लिख देते, उद्वेगस्य लिखा होता तो हम यहाँ पे तस्य लिख देते, उद्वेगेन लिखा होता तो हम यहाँ पे तेन लिख देते। अर्थात समास विग्रह करने के बाद में जो अंतिम सामासिक पद की अंतिम विभक्ति होती है उसको दर्शाने के लिए तत् में वही विभक्ति लगा के यहाँ पर शब्द लिख दिया जाता है। ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ द्वंद्व समास हुआ है, सभी में और छुपा हुआ था। अब मुक्तः, तो मुच धातु में एक तो प्रत्यय लग जाने से मुक्तः हो जाता है, और इसके बाद में जब किस प्रकार से बना है, मुक्तः विसर्ग लगा है, अर्थात इसका रूप पुल्लिंग में बना हुआ है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। बालकः जैसा रूप बना है, बालकः का बनता है प्रथमा के एक वचन में, तो मुक्तः भी पुल्लिंग जैसा बन गया, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप मुक्तः दिख रहा है हमारे सामने। अगर स्त्रीलिंग होता तो मुक्ता दिखता, नपुंसक लिंग होता तो मुक्तम दिखता, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले श्लोक पर, जिसमें लिखा है अनपेक्षा सुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः, उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो कहते हैं अनपेक्षः यानी अन अपेक्षाएं, जिसके अंदर अपेक्षाएं नहीं हो। शुचि ही, शुचि यानी शुद्ध हो, मन वाणी कर्म से शुद्ध हो, दक्ष हो यानी निपुण हो, काम करने में निपुण हो। उदासीन, उदासीन यानी उदासीन का अर्थ ये नहीं होता कि उदास रहने वाला हो, इसका अर्थ निकलता है कि जो कभी भी भाई चाहे खुशी हो या दुख हो उन सभी में सम रहने वाला, उसको उदासीन कहते हैं। यानी ऐसा नहीं कि सुख मिल रहा है तो हम बहुत अधिक खुश हो रहे हैं और दुख मिल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए हैं, तो उदासीन अर्थ हो गया। उदासीन हो गत व्यथः, व्यथा यानी जिसकी परेशानियां गत यानी चली गई हो, परेशानियां जब चली जाती हैं तो कि कब हो जाती हैं, जब भाई उसके अंदर संतुष्टि की भावना आती है, तो निश्चित ही जब ऊपर वाले जितने भी आपको लक्षण बताए गए हैं अगर वो सब प्राप्त हो जाते हैं तो व्यथाएं अपने आप ही चली जाती हैं। सर्वारंभ परित्यागी यानी सर्व प्रकार के आरंभ का त्याग करने वाला, यानी अब सब प्रकार का आरंभ इसमें क्या बताया है, बोले नए नए चीजों को करने वाला। अब नए नए कर्मों का भगवान ये नहीं कहते कि कर्म करना छोड़ दो, कर्म करो, लेकिन कैसे करो, उन सब को ईश्वर को समर्पित करते हुए करो, फल की इच्छा ना करो। अब कर्म लेकिन हम करते हैं, कैसे करते हैं, फल तो उसमें हमें चाहिए, है ना, फल चाहिए, अर्थात हमारी तृष्णा समाप्त नहीं हुई है, हमारे अंदर तृष्णा हमारी बढ़ती जा रही है, तभी हम नए नए काम कर रहे हैं, नई नई चीजों को प्राप्त कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है सर्वारंभ, सर्व आरंभ परित्यागी, यानी सब प्रकार के आरंभ का त्याग करने वाला, यानी रुक जाए, स्थिर हो जाए कि नई नई चीजों को लगे ना रहो, एक जगह अब स्थिर हो जाओ, ईश्वर में अपना मन लगा लो। तो सर्वारंभ परित्यागी यह मद्भक्त, जो व्यक्ति अनपेक्ष होता है, सुचिर दक्ष होता है, सुचि यानी शुद्ध मन वाला होता है, मन शरीर से शुद्ध व्यक्ति, दक्ष यानी निपुण, उदासीन, गत व्यथा जिसकी परेशानियां दूर हो गई हो, सर्वारंभ परित्यागी सब प्रकार के आरंभों को परित्याग करने वाला, यह वही व्यक्ति
मद भक्त स में प्रिय, वही मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ठीक है, और वही भक्त मुझको प्रिय है। तो यहाँ पे अन्वय क्या बनेगा, यहाँ पे ज्यादा हमारी कोई संधि नहीं हुई है, केवल यहाँ पे सर्वारंभ में सर्व को अलग कर दें और यहाँ पे आरंभ अलग हो जाएगा, सर्वारंभ परित्यागी। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे कोई भी हमारी संधियां नहीं हुई है। तो हमारा अन्वय कैसे बनेगा, यह यानी जो अनपेक्षा, ये अनपेक्षा, अनपेक्षा जो शब्द है जिसमें अन हमारा क्या बन रहा है, एक प्रकार का उपसर्ग बन रहा है, अन अन, और अपेक्षा शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, अनपेक्षा। ठीक है, तो अपेक्षाओं से जो रहित हो, अन का अर्थ हुआ रहित होना, अपेक्षाएं जिसके अंदर अपेक्षा ना हो कि भाई मैंने ऐसा किया, यानी मैंने अपने घर में किसी के लिए, ईश्वर के लिए या किसी के लिए भी मैंने कोई कर्म किया, उसका मुझको क्या परिणाम मिल रहा है, यानी मुझको शाबाशी मिलनी ही चाहिए, ये अपेक्षाएं होती हैं। या मेरी कोई पीठ थपथपाए, ये अपेक्षा ही होती है। या फिर मुझे सब अच्छा बोलें, ये अपेक्षा होती है। तो अनपेक्षा, अपेक्षाएं छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर के जब हम सामने पहुंच जाते हैं तो ये अपेक्षाएं कुछ नहीं रह जाती हैं, है ना। क्योंकि हमारा जो परम लक्ष्य होता है मनुष्य जीवन का, वो भगवत प्राप्ति ही होता है। इतनी योनियों में हम कीड़े मकोड़े मच्छर बन बन के अपने जो हम कर्म करते हैं ना, एक मनुष्य जन्म भगवान देता किस लिए, कि बुद्धि दी है, सदुपयोग करो, भगवान का भजन करके इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाओ, है ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं मूल लक्ष्य। जब तक माता के गर्भ में होते हैं तब तक तो 9 महीने उल्टे लटके लटके हम प्रार्थना करते थे कि ईश्वर इस नर्क से निकालो। तो हम बस बाहर निकल के जन्म लेकर के हम क्या करेंगे, हम आपका ही भजन करेंगे और आपकी प्राप्ति के लिए सब साधन करेंगे। और जो हमने संसार में आए, आंखें खोली और हम सब भूल गए, हम अपनी मोह माया में पड़ गए और हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, है ना। अपेक्षाओं में लगे रहते हैं, सब चीज़ों को हम भूलते जाते हैं, अपने परम लक्ष्य को तो त्याग ही देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं, कहते हैं जो अब और अपेक्षाएं क्यों आती जाती हैं, हम इन्हीं चीज़ों को तो करते हैं कि अब हमें ये मिल गया, अब वो मिल जाए, अब ये नहीं मिल तो ये प्राप्त हो गया तो दूसरी चीज़ें हो जाए। हमने काम किया तो हमें इसकी ये अपेक्षा होनी चाहिए कि हमें ऐसा हमें मिले ही, ये अपेक्षा है कि हमने ऐसा किया है और ऐसा हमें मिले ही, ये हमारी अपेक्षाएं। अपेक्षाएं खत्म नहीं होती और अपने मूल लक्ष्य को छोड़ देते। तो कहते हैं अनपेक्षा, अपेक्षाओं को छोड़ दो, छोड़ने वाला, अपेक्षाओं से रहे, शुचि यानी पवित्र जो हो, शुद्ध हो, मन से शरीर से कैसा, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से शुचि हो यानी शुद्ध हो, पवित्र हो, दक्ष हो यानी कुशल हो, हर कार्य करने में कुशल हो, यानी कर्म कैसे करने हैं, ईश्वर प्राप्ति के जो कर्म हो उसमें दक्ष हो आप। उदासीन जो होता है, मैंने ये जो अहंकार हुआ, राग द्वेष ये सब हुआ, उनके प्रति उदासीन भाव आ जाए। गति व्यथा है यानी व्यथाओं से रहे, तो परेशानियों से रहे, तो सर्वारंभ परित्यागी, सारे प्रकार के आरंभों को त्याग करने वाला हो, ईश्वर के प्रति एक जगह स्थिर हो गए तो हो गए, तो वो भक्त मुझको प्रिय होता है। ठीक है भाई, ये हर एक भगवत गीता के श्लोक हैं। हम तो अपने आप को क्या मानते हैं, हम तो एक अपनी बहुत तुच्छ अपनी बुद्धि को मान रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि भगवान के वचनों को आपको समझा सकें। हालांकि बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, सब ने अपने अपने भावार्थ लिखे हैं, लेकिन जितनी ईश्वर की दी हुई वाणी है, बुद्धि है, उसके अनुसार अल्प बुद्धि कहेंगे। भगवान के वचन को हम समझा रहे हैं तो अल्प बुद्धि वाले हम स्वयं हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि वो आप तक बात पहुँचे जो ईश्वर भगवान ने स्वयं अर्जुन को कही थी। ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं। भगवत गीता पर तो लोगों ने हजारों ही लोग मिल जाएंगे जिन्होंने हर एक श्लोक को अपने अपने प्रकार से व्यक्त किया है, लेकिन वो ईश्वर की प्रेरणा होती है, जो जिसको जैसी प्रेरणा दी, जैसी बुद्धि दी, वो अपनी बुद्धि के सामर्थ्य के अनुसार से उनका वर्णन करता है। ठीक है ना। अनपेक्षा यानी अपेक्षाओं से रहित, शुचि यानी पवित्र, सर्वारंभ परित्यागी यानी नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्याग करने वाला। ठीक है। अब इसका हम भाव कहेंगे कि अत्र भावो अयम, यहाँ पे भाव ये है कि यत कि यह पुरुष, जो पुरुष जो होता है, निष्प्रह शुद्ध यानी निस्वार्थ रहने वाला, शुद्ध चतुर तटस्थ अपगत भय और भय से रहित होने वाला होता है, सर्वेषां कर्माणां फलम त्यज, सभी कर्मों का फल त्याग करने वाला होता है, भगवत भक्त च वर्तते। वहां पे जो लिखा है ना, सर्वारंभ परित्यागी, सब प्रकार के आरंभों को त्याग करने वाला,
फल का त्यजन त्याग करने वाला भगवत भक्त च वर्तते, वो जो भगवत भक्त होता है, एतादृश भक्तः एव ईश्वरः प्रियः भवति, इस प्रकार का ही भक्त ही ईश्वर का प्रिय होता है। यहाँ भाव ये है कि जो भक्त निस्वार्थ, शुद्ध, चतुर, तटस्थ, भय से मुक्त, सभी कर्मों के फल का त्याग करने वाला और भगवान का को समर्पित है, वह एकमात्र भक्त ऐसा होता है जो भगवान को प्रिय होता है। ठीक है, अब इस प्रकार से चलिए आगे देख लेते हैं। सुचिर दक्षः में हमारी कौन सी संधि है? ये रा दिख रहा है, रा हमारे विसर्ग से आता है, सुचि ही दक्षः बनेगा। क्यों यहाँ पे ये रा आया था? क्योंकि विसर्ग के पहले ई की मात्रा थी, आ से आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर होता है, और पीछे कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा, या रा लावा ह या स्वर हो तो विसर्ग हमारा रा में बदल जाता है जब अन्य कोई मात्रा होती है, और अगर आ होता तो वही मात्रा ओ में हमें दिखाई देती। तो ये उत्व संधि का नियम। तो यहाँ पर द है, त, थ, द तीसरा वर्ण भी है, इसीलिए रा में परिवर्तित हुआ था। ठीक है, उदासीनों, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, न के पहले क्या है? अ, और पीछे कौन सा है? ग। यहाँ पे भी तीसरा अक्षर था, यहाँ पर भी तीसरा अक्षर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ता वर्ग का है इसलिए यहाँ पे ये रा में परिवर्तित हुआ, और यहाँ का वर्ग का है इसीलिए यहाँ पे ऊक में परिवर्तित हुआ, नहीं। तीसरे का मतलब तीसरा किसी भी वर्ग का हो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो, विसर्ग हमारा आगे की मात्रा को जरूर देखता है कि आगे आ के अलावा कोई अन्य मात्रा है तो रा में बदल जाएगा, अगर यहाँ पे अ है तो ओ की मात्रा में बदल जाएगा। तो यहाँ उदासीनो, उदासीनः मूल रूप में परिवर्तित कर दिया और गतिव्यथा अलग कर दिया। चलिए अब देख लेते हैं पद परिचय। अब लिखा हुआ है यह जो शब्द है वो कहाँ से? यत शब्दों से आया है। यत जो मूल शब्द होता है जिसका अर्थ होता है जो, और इसमें हमारी कौन सी? पुल्लिंग के अनुसार इसके रूप बने हुए हैं, प्रथमा विभक्ति एकवचन का ये रूप है हमारा। अब यहाँ पे हम समास देख लेते हैं। लिखा है शुभाशुभ परित्यागी, यानी शुभ या अशुभ का परित्याग करने वाला। शुभारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी यानी सर्वेशाम आरंभम परित्यागी। ठीक है ना, इस प्रकार से अनपेक्ष किसको कहते हैं? न अपेक्षा यस्य सह। ये हमारे शुभाशुभ परित्यागी जो लिखा हुआ है वो अन्य किसी श्लोक का है, लेकिन है हमारी भगवत गीता से ही। अनपेक्ष शब्द जो है भाई, एक अगर एक्स्ट्रा सीख लोगे तो कौन सी दिक्कत हो जाएगी उसमें। लिखा है शुभ से अशुभ से च परित्यागी, यानी शुभ और अशुभ का जो परित्याग करने वाला होता है उसको शुभाशुभ परित्यागी कहा जाता है। षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है क्योंकि शुभ का और अशुभ का दोनों में ही काकी के छुपा हुआ था। अनपेक्ष यानी न अपेक्षया यस्य सह, जिसको कोई अपेक्षा ना हो, ये भी हमारा बहुव्रीहि का। ऐसे तो देखिए अन जो हमारा उपसर्ग आया हुआ है, आप कहेंगे आ देखें तो नपेक्ष हो रहा है, अ क्या नए तत्पुरुष समास का है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनुपसर्ग लगा हुआ है, यानी न अपेक्षा यस्य सह, जिसको कोई अपेक्षा ना हो, सह वह अनपेक्ष कहलाता है व्यक्ति। तो ये बहुव्रीहि समास हमारा बनता है। गत व्यथा निर्गता व्यथा यस्मात् सह, जिसकी व्यथाएं चली गई हों, जिसकी व्यथा दूर हो गई हो, परेशानी दूर हो गई हो, वो भी बहुव्रीहि समास हमारा कहलाएगा, गत व्यथा व्यक्ति कहलाता है। सर्वारंभ परित्यागी, सर्वेशाम सभी आरंभानाम, सभी का आरंभों का, सभी कार्यों का क्या? परित्यागी, कार्य सभी कार्यों का त्याग करने वाला, केवल ईश्वर के कार्य में लगा होने वाला जो व्यक्ति है वो हमारा कहता है सर्वारंभ परित्यागी। ये भी हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास कहला रहा है क्योंकि यहाँ पे सर्वेशाम आरंभानाम दोनों में ही षष्ठी छुपी हुई थी। ठीक है, परित्यागी और बहुव्रीहि भी बन रहा है। ठीक है, सर्वारंभ परित्यागी बहुव्रीहि भी, कैसा कि सभी आरंभों का त्याग करने वाले व्यक्ति को सर्वारंभ परित्यागी कहा जाता है। तो बहुव्रीहि भी बनना है। और सर्वेशाम आरंभानाम, यहाँ पे हमारी कौन सी? दो, षष्ठी तत्पुरुष समास का षष्ठी विभक्ति का भी लोप हुआ था, इसलिए इसको षष्ठी तत्पुरुष भी कहा गया। मद भक्त यानी मम भक्त, मेरा भक्त। अब यहाँ पे मद में, मत में शब्द में हमारी षष्ठी छुपी हुई थी कि नहीं छुपी थी? बिल्कुल छुपी हुई थी, इसीलिए इसको हम कहेंगे मद भक्त यानी मेरा भक्त। तो मेरा शब्द बनता है मम से, तो हम लिख देंगे मम भक्त। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास का हमारा रूप हो जाएगा। प्रत्यय देख लेते हैं। परित्यागी, तो परित्याग में जब इन प्रत्यय लगता है तो परित्याग बन जाता है परित्यागी। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं अपने चतुर्दश हमारे श्लोक पर पहुंचते हैं, जो लिखा है यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रियः।
अब देखिए शुभाशुभ परित्यागी जो हम कह रहे थे, हमने कहा आपसे कहा था कि भगवत गीता के श्लोक का ही शब्द है जिसका समास ऊपर बता दिया गया आपको, ठीक है। ये क्या लिखा है, यो ना हृष्यति, जो ना हर्षित होता है, हृष्यति यानी हर्षित होना, जो ना हर्षित होता है, ना द्वेष्टति, ना द्वेष रखता है, ना ही किसी से जलन बैर भाव रखता है, ना शोचती, ना शोक करता है, ना कांक्षती, ना आकांक्षाएं करता है, ना ही उसकी बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं होती हैं। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला। बोले क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है, सब ईश्वर है, जो कुछ करने वाले वो ईश्वर हैं। तो क्या शुभ क्या अशुभ, सब में ईश्वर की इच्छा है। शुभ हो रहा है तो ईश्वर बाकी द्वारा हो रहा है, अशुभ हो रहा है तो हमारे ईश्वर के द्वारा होता है। तो शुभाशुभ परित्यागी यानी शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला। भक्तिमान यानी भक्ति भाव में हमेशा रत रहने वाला यह जो व्यक्ति होता है, स में प्रिय, वही मुझको प्रिय होता है। तो यहाँ पे यू जो है ओ की मात्रा है, जो कहाँ से आई है, उत्व संधि से, क्योंकि पीछे 5वां अक्षर लिखा हुआ था, यहाँ पे आ छुपा हुआ है तो विसर्ग ओ की मात्रा में बदल गया, उत्व संधि का नियम हो गया। ये हो गया यह यानी जो, ना हृष्यति जो ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष्टति और ना द्वेष करता है किसी से, ना शोचति, शोच का अर्थ क्या होता है, शोक करने वाला, जो दुख मनाने वाला, शोक करने वाला, ना कांक्षति और ना ही आकांक्षाएं करने वाला। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला। सर्वारंभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी। भक्तिमान यानी भक्त, भक्ति में निपुण रहने वाला, भक्ति में रत रहने वाला यह जो व्यक्ति होता है, स में प्रिय, वही मुझको प्रिय होता है। तो अन्वय में हम कहेंगे यह न हृष्यति, ना द्वेष्टति, ना शोचति, ना कांक्षति, यह शुभ अशुभ परित्यागी, सह भक्तिमान में प्रिय, वही भक्त मुझको प्रिय होता है। ठीक है, वही भक्ति में रत रहने वाला व्यक्ति मुझको प्रिय होता है। तो ये ही सरलार्थ जो हमने 3 बार बोल दिया वही हिंदी में लिखा है कि जो ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कोई कामना करता है, ना शुभ और अशुभ कर्मों के ऊपर उठा हुआ, वो जो व्यक्ति होता है मुझे प्रिय होता है। शुभ और अशुभ का त्याग करने वाला व्यक्ति मुझको प्रिय होता है। न हृष्यति, ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष्टति यानी ना द्वेष करता है, ना कांक्षति, ना कामनाएं करता है, ना इच्छाएं करता है। शुभाशुभ से ऊपर उठा हुआ, शुभ अशुभ का परित्याग कर चुका जो व्यक्ति, कर्मों के द्वारा क्या अशुभ हुआ, अशुभ कर्म हो गया, शुभ कर्म हो गया, शुभ काम हो गए, अशुभ काम हो गए, ये सब चीजें छोड़ देने वाला व्यक्ति कैसा हो जाता है, बोले वो जब जिसका मन ईश्वर में लग जाता है तो इन सब चीजों, ये संसार के जंजालों से छूट जाता है वो व्यक्ति। तो भावार्थ हम संस्कृत में कहेंगे कि अत्र भावो अयम यत्, यहाँ पे भाव ये है कि भक्तः चतुर्थ्य मानसिक विकारेभ्यः, यानी जो भक्त वो है वो 4 प्रकार के मानसिक विकारों से, राग द्वेष हर्ष शोक आदि से पूर्णतया रहित भवेत्। यानी जो भक्त होता है वो 4 प्रकार के मानसिक कैसे विकारों से, राग द्वेष हर्ष शोक आदि से जो पूर्णतया रत होता है। असौ सर्वथा, और वो हमेशा अपेक्षा रहित हो, शुभ कर्म त्याग करता हो, च स्यात् हो, अस्यात् का अर्थ हो वह जो हमेशा सर्वथा पूरी तरह से अपेक्षा रहित शुभ कर्म त्याग करता च स्यात्, एतादृश भक्तः एव ईश्वर प्रियः भवति। यहाँ भाव ये है कि भक्त 4 मानसिक विकारों जैसे राग द्वेष हर्ष और शोक आदि से पूर्णतया रहित हो, सभी प्रकार की अपेक्षाओं शुभ और अशुभ कर्मों से पूर्णतः रहित हो, ऐसा भक्त ही ईश्वर का प्रिय होता है। चलिए, शुभाशुभ, शुभ और अशुभ शब्द से भाई बड़ी आ की मात्रा जो लगी हुई है दीर्घ संधि से आई है, तो आ की मात्रा को तोड़ा, एक इसको आ दे दिया, दूसरा आ इसको दे दिया, तो शुभ को शुभ भा पूरा हो गया, और अशुभ में लगा दिया तो अशुभ बन गया। परित्यागी शब्द परित्यागिन शब्द से आया है, बड़ी ई की मात्रा जो होती है ना, योगी, योगिन शब्द से, परित्यागी परित्यागिन शब्द से, क्योंकि जो पुरलिंग वाले बड़ी ई की मात्रा वाले होते हैं, वैसे स्त्रीलिंग शब्द होता है ई कारांत शब्द, लेकिन यहाँ पे नदी होता तो स्त्रीलिंग हम कहते, लेकिन क्या लिखा है परित्यागी, तो परित्यागी तो व्यक्ति की बात हो रही है, पुरलिंग की है, तो ये आया कहाँ से है, बोले नकारांत शब्द से। तो यहाँ पे मूल शब्द क्या हुआ, परित्यागिन, ठीक है, मूल शब्द नकारांत हो गया, पुरलिंग है, प्रथमा विभक्ति एकवचन में हो गया परित्यागी, ठीक है, योगी, ठीक है। चलिए, अब लिखा है, हम धातुएं देख लेते हैं, द्वेष्टि, शोचति, हृष्यति, द्वेष्टि 2 बार हो गया, कांक्षति,
ठीक है। तो द्वेष्टि द्विष धातु से, शोचति शुच धातु से, हृष्यति हृष धातु से, कांक्षति कांक्ष धातु से, और सभी में हमारे वही, क्योंकि टी जो लगा हुआ है वो लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन से बना हुआ है, ठीक है ना। तीतः अंति में आप देखेंगे लट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन में ती लगा दिया जाता है। शुभाशुभ परित्यागी समास क्या बनेगा? बोले शुभस्य अशुभस्य च परित्यागी, जो शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला होता है उसको षष्ठी भी कहेंगे, क्योंकि दोनों में षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ था, शुभ का और अशुभ का परित्याग करने वाला। और बहुब्रीहि भी कहेंगे। सह, यह सह जोड़ दीजिए, शुभस्य शुभस्य अशुभस्य च परित्यागी, यह सह, तो अगर आप ये यह सह लगा देंगे तो यही हमारा बहुव्रीहि समास भी बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चलिए आगे देख लेते हैं। परित्यागी जो शब्द बना वो बना किससे? परित्याग में इन प्रत्यय लगाया सो परित्यागी बन गया। भक्तिमान में भक्ति में हमारा मान जो आया है वो मत प्रत्यय से है। मानवान कहाँ जुड़ता है? कहेंगे ये तो शानच में भी तो आता है, मानवान, तो वहाँ पे भी मान तो हमें वहाँ पर भी मिलता है शानच में, लेकिन वो धातुओं में जुड़ता है, ये शब्दों में जुड़ रहा है, ये भक्ति में जुड़ा हुआ है। तो मतु प्रत्यय से, मतु वतु प्रत्यय जो होते हैं उनसे मान जुड़ता है, वतु का वत जुड़ जाता है, वत का वान हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला श्लोक कहता है समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। तो कहते हैं समः यानी समान रहने वाला, शत्रु यानी शत्रुओं में भी समान रहे, मित्रे और मित्रों में भी समान रहे, यानी उसकी किसी भी व्यक्ति की जब भावना, चाहे उसके सामने शत्रु हो चाहे मित्र हो, उसके लिए सभी जब समान हो जाते हैं तो शत्रुओं में और मित्रों में जो सम रहे, एक जैसा रहे, तथा और जो मान को अलग कीजिए तो अपमान योह, यानी और मान और अपमान में, यहाँ पर देखिए यो के संग में विसर्ग लगा है, तो अब ये कोई उत्वसंधि की नियम नहीं है क्योंकि विसर्ग पहले से है, तो यहाँ पे ये षष्ठी या सप्तमी का द्विवचन का रूप बन रहा है। तो मान और अपमान में, अब यहाँ पर भी क्योंकि मैं का अर्थ निकल रहा है तो हम इसको सप्तमी का द्विवचन मान लेते हैं। तो अर्थात सम रहने वाला, समान रहने वाला व्यक्ति कहाँ पर? शत्रु शब्द शत्रु बना है, कहाँ पर? सप्तमी के एकवचन में, यानी शत्रुओं में, शत्रु यानी सम रहने वाला शत्रुओं में, च मित्रे मित्रों और शत्रुओं में सम रहने वाला, तथा मान को अलग कीजिए तो अपमानयो, मान और अपमान में भी जो सम रहने वाला व्यक्ति होता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण शब्द शीत यानी सर्दी, उष्ण यानी गर्मी। शीतोष्ण शब्द किससे मिलकर बना? शीत और उष्ण शब्द से, शीत और उष्ण शब्द से। शीतोष्ण सर्दी और गर्मी में, सुख और दुख में सम रहने वाला, संगम विवर्जितः, और क्या कहता है? और कहते हैं सभी चीजों से रहित होता है, ठीक है। संगम यानी किससे? संगति से, संग, इन सभी के संग से विवर्जित जो रहित होता है वही व्यक्ति मुझको प्रिय होता है, वह मुझको प्रिय होता है। अब स में प्रिय हर उसमें बता रहे हैं तो वो प्रिय होने के ही तो लक्षण बता रहे हैं, तो ये चीज छुपी हुई है क्योंकि सारे श्लोकों में तब से स में प्रिय बोल ही रहे थे। तो अब यहाँ पे कहा कि चलो अब एक दो श्लोकों को इकट्ठा बोल के कह देंगे स में प्रिय, है ना। भगवान ने कहा, सोचा कि अब ये 2-3 तो श्लोक, अब ये 3-4 में तो हम संग में बोलते ही जा रहे हैं कि स में प्रिय, स में प्रिय, स में प्रिय, तो इसमें समझ लो कि किसकी बात कर रहे हैं, अपने प्रिय भक्त की ही बात कर रहे हैं कि शत्रु। अब हम इसमें हम देख लेते हैं अपना अन्वय। शत्रु च मित्रे च मान अपमानयो तथा सम। शत्रु मित्र में, मान और अपमान में जो कैसा रहे? बोले हर प्रकार से सम जो रहता है, समान जो रहता है। शीत यानी सर्दी में, उष्ण यानी गर्मी में, सुख दुख में, शीत में हो चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें समह समान रहने वाला, संग विवर्जितः और आसक्ति से जो रहित होता है। च विद्यते जिसके अंदर होती है, सह भक्त में प्रिय है, ये चीज छुपी हुई है तो हमने लिख दी कि वही जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं, च विद्यते ये सब विद्यमान होते हैं, सभक्त में प्रिय, वही भक्त मुझको प्रिय होता है। तो सरलार्थ में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य शत्रु मित्र मान अपमान में समान है,
जो सर्दी गर्मी सुख दुख और शारीरिक और मानसिक अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में ही समान रहता है। और जो आसक्ति से रहित होता है, संग विवर्जित, संग यानी किससे आसक्त रहने वाले, उस आसक्ति से कैसा रहने वाला, हर चीज जो साथ में चाहिए उससे रहित जो व्यक्ति हो जाता है वो मुझको प्रिय होता है। समः यानी समान, शत्रु यानी शत्रुओं में, मित्र यानी मित्र में, मान अपमानयो मान और अपमान में, शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत उष्ण सुख और दुख में, संग विवर्जितः यानी संग से विवर्जित, आसक्ति से रहित। अब यहाँ भावार्थ संस्कृत में क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुनम कथयति, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह नरः रिपो सुहृदयी च समानम व्यवहरति, जो नर रिपु यानी शत्रु या च सुहृदय और जो मित्र से समान व्यवहरती, समान व्यवहार करता है, आदरे च अनादरे, आदर और अनादर में तुल्य रूपः भवति, एक समान रूप रहता है, शीतम उष्णम च, और शीत उष्ण सुख दुख चा समानम मन्यते, शीत चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे सुख हो या दुख हो सबको समान मानता है। एतेषु एवेषु एतेषु किमपि, इन सभी में किमपि कुछ भी भेदम ना करोति, इन सभी में कोई भेद नहीं करता है। आसक्तिहीना च भवति, और आसक्तिहीन होता है। सह नर मम प्रिय भवति, वही नर मुझको प्रिय होता है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ आपको बोल बोल के बता रहे थे वो ये लिखा हुआ है हिंदी में। चलिए अब शीतोष्ण, और हिंदी का भावार्थ इसलिए बता देते हैं क्योंकि श्लोकों का भावार्थ हिंदी में भी लिखने के लिए आ जाता है कि मातृभाषा में इसका भावार्थ लिखिए। सरलार्थ का अर्थ होता है सीधे सरल अर्थ, मतलब सीधे शब्दों का आपने अर्थ लिख दिया, भाव उसके अंदर की बात छुपी हुई है वो बता देना, वो भी बता देना, सही पूरी व्याख्या कर देना, भावार्थ कहलाता है। अब यहाँ पे शीतोष्ण, शीत और उष्ण शब्द से मिलकर बना है, यहाँ हमारी गुण संधि हुई है, अ और उ के मेल से उ की मात्रा बन गई है। मान अपमानयो, तो मान को अलग किया, बड़या की मात्रा अ, बड़या की मात्रा जो है दो आ से आई हुई है, यहाँ पे दो आ से आई है तो एक मान को दे दिया, एक पमान को दे दिया तो वो अपमान हो गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम इसमें पद यानी शब्द कौन कौन से आए हैं। शत्रु जो है वो शत्रु शब्द के सप्तमी के एक वचन से, जैसे हमारा भानु भानव हो जाता है सप्तमी के एक वचन में, ऐसे ही शत्रु शत्रु हो गया। मान अपमानयो, योह जो है वो सप्तमी के किसकी कहाँ से आया है, द्विवचन से आया है, एक से नहीं मिलता है। यो की मात्रा जो आती है यो में, या में जो ओ की मात्रा और विसर्ग होता है वो द्विवचन में आता है। ठीक है, ध्यान रखिए। मान अपमान अगर एक मूल शब्द बन रहा है, मान अपमान मिला के मान अपमान बनाया तो अकारांत शब्द है, यो की मात्रा सप्तमी के द्विवचन में आई है। दुखेशु, शु कहाँ आता है, बोले ये आता है बहुवचन में, सु या शु दिखे वो हमारा बहुवचन में आता है, तो सु दुख, दुख मूल शब्द हो गया, सप्तमी के बहुवचन में दुखेशु बन गया। चलिए आगे लिखा हुआ है मान अपमानयो का समास क्या बनेगा, माने च अपमाने च, मान में और अपमान में। ठीक है, तो द्वंद्व समास हो गया। और यो की बात बतानी है तो हम तयोह भी लिख सकते हैं, तत् शब्द में दोनों की विभक्ति बताने के लिए। लेकिन देखिए मान और अपमान लिखते हो तयोह लिखते तब हो जाता, लेकिन हमने दोनों को सब देखिए यहाँ पे विग्रह करते समय देखिए किस प्रकार से मान और अपमान दो शब्द निकल रहे, अंत में क्या लगी है सप्तमी की द्विवचन। तो या तो हम एक काम कर सकते हैं कि एक मान को सप्तमी की एक वचन दे दें, एक अपमान को सप्तमी का एक वचन दे दें, दोनों को मिला देंगे तो सप्तमी का द्विवचन बन जाएगा। तो कर सकते हैं माने च अपमाने च, या फिर हम मान च अपमान दोनों को कुछ दे ही ना और बाद में हम कह दें च तयोह, तयोह कह दे तो इससे हो जाएगा कि दोनों में हमें सप्तमी की एक एक वचन का रूप लगाना है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नहीं तो दोनों को सप्तमी का एक वचन सप्तमी का एक वचन बना दो और जब इनको जोड़ा द्वंद्व समास किया तो सप्तमी का द्विवचन का की अंतिम विभक्ति लगा दी गई समासिक पद में यहाँ पर। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है यहाँ शीतोष्ण सुख दुखेशु। अब यहाँ पे येषु सप्तमी के बहुवचन की आ गई है विभक्ति, तो सब में हम क्या करेंगे सप्तमी का एक वचन, सबको एक एक वचन दे देंगे। तो शीत हो जाएगा शीते, उष्ण हो जाएगा उष्णे, दुख सुख हो जाएगा सुखे, दुख हो जाएगा दुखे, सब हमारा द्वंद्व समास का रूप हो जाएगा। अब यहाँ संग विवर्जित, संग से रहित हो यानी आसक्ति से रहित हो, तो संग से विवर्जित की बात कह रहे हैं ना, यानी आसक्ति से
और रहित होने की बात हो रही है तो पंचमी विभक्ति लगा देंगे, तो संगात विवर्जितः यानी हमारा ये पंचमी तत्पुरुष समास बन जाएगा। अब आगे देख लेते हैं हम अपने अगले श्लोक को। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। तो देखिए यहाँ लिखा है तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टः येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियः नरः। यहाँ पर देखिए हर एक शब्द को अलग निकाल दीजिए। जो क्या लिखा है तुल्य यानी जो तुलना आपस में करते हैं, है ना, प्रशंसा। यहाँ पे निंदा, तुल्य कैसा, बोले तुल्य यानी समान रहने वाला। कैसा रहने वाला, तुल्य का क्या कहते हैं, किसकी तुल्य है, चंद्रमा के तुल्य है। तुल्य यानी समानता का भाव कह रहे हैं कि समान। जो निंदा और स्तुति, जो निंदा कोई करे उसमें भी तुल्य रहे, समान रहे, और जो स्तुति यानी प्रशंसा करे तब भी समान रहे। मौनी यानी मनन करने वाला, और संतुष्ट, संतुष्ट हो, संतुष्ट व्यक्ति हो। ये न केनचित्, और हर प्रकार से यानी चाहे ये न केनचित् किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो उसमें वो संतुष्ट हो। ये न केनचित् संतुष्ट, किसी भी प्रकार से जीवन निर्वाह करना हो उसमें वो संतुष्ट रहने वाला हो। अनिकेतः यानी भाई निकेत का अर्थ क्या होता है, निवास स्थान। अनिकेत जो निवास ना हो जिसका। अच्छा, निवास से मतलब ये नहीं कि जो घर बार छोड़ दे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यानी एक जो घर से या निवास स्थान से जो हमें मोह होता है कि नहीं ये ही मेरा घर है। और एक यहाँ का देखिए एक और अनिकेत का अर्थ क्या निकल रहा है। एक जो आत्मा होती है ना, वो इस शरीर को अपना घर समझने लगती है। ये समझने लगती है कि ये मेरा घर है, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ रहूंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आत्मा हमेशा के लिए रहती है नहीं। अनिकेत यानी अनिकेत का भाव हमारी आत्मा में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ केवल एक घर, वैसे देखिए एक शाब्दिक अर्थ निकल रहा है कि जो निवास स्थान से जिसका मोह ना हो, यानी जो जिसका निवास स्थान ना हो उसको कहते हैं हम अनिकेत। लेकिन यहाँ जो अनिकेत शब्द है एक तरह से शाब्दिक अर्थ तो अलग है, लेकिन एक भाव इसमें ये भी निकल रहा है कि जो आत्मा होती है वो इस शरीर को क्या मानने लगती है, अपना घर मानने लगती है। घर मानने लगती है कि मेरा ये निवास स्थान हो गया, अब मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन ये कोई नहीं समझता है कि ये जो मनुष्य शरीर है ये नश्वर है, इसको नष्ट होना ही है और तुम्हें यहाँ से निकल कर जाना ही पड़ेगा। यानी ये तुम्हारा परमानेंट घर नहीं है, तुम अनिकेत ही हो। तुम अनिकेत हो अर्थात तुम्हारा जो मूल अगर घर है तो वो कौन सा है, परम ब्रह्म। परम ब्रह्म है, परमात्मा है, वह उन्हीं का तुम छोटे से अंश हो जो यहाँ पर आए हो। लेकिन ये जो घर मिला है वो किस लिए मिला है कि इसमें रह करके तुम कैसे हो, बोले तुल्य हो, यानी समान रहो। निंदा हो चाहे स्तुति हो रही हो, चाहे निंदा हो स्तुति हो, मनन करो और किसी भी प्रकार के ये मौनी ये न केनचित् संतुष्ट, मननशील, जिस किसी प्रकार से भी अर्थात शरीर का निर्वाह हो उसमें हम संतुष्ट हो। ये न केनचित् किसी भी प्रकार से हम संतुष्ट, किसी भी प्रकार से जीवन का निर्वाह हो रहा हो उसमें हम संतुष्ट रहें, अनिकेत रहें, यानी निश्चित निवास स्थान से हम रहित रहें। यानी हमने इसको अपना निश्चित स्थान मान लिया, लेकिन इससे हम रहित रहें कि ये हमारा निश्चित स्थान नहीं है, हमारा निश्चित स्थान कहीं और ही है। स्थिरमति ही, और स्थिरमतिर, स्थिरमति वाला यानी जिसका मन चित्त स्थिर हो गया हो, भक्तिमान ऐसा भक्त मुझको, ऐसे भक्ति में लीन रहने वाला व्यक्ति, प्रियः नरः, वही प्रिय, वही भक्तिमान, वही भक्ति से युक्त नर मुझको प्रिय होता है। ऐसा उन्होंने इस 16वें श्लोक में कहा। पाठ के हिसाब से ये हमारा अंतिम श्लोक है। आगे भगवत गीता में और भी दिए हुए हैं। आगे अब इसका अन्वय क्या बनेगा, तुल्य यानी समान रहने वाला, निंदा स्तुति, मौनी येन केनचित् संतुष्टः, मौनी को अलग कर देंगे, येन केनचित् संतुष्टः अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान नरः मे प्रिय, भक्तिमान नर मुझको प्रिय होता है। जो निंदा और प्रशंसा में समान रहता है, मननशील होता है, यानी मनन करने वाला, मन में ध्यान रखने वाला, भगवान का चिंतन करने वाला मननशील व्यक्ति कहेगा। एक तो मौन चुप होने को कहता है, शांति को कहते हैं, और एक अगर मौन शब्द हम अगर मौनी अगर मान रहे हैं
मौन अगर हम कह दें कि ये किसकी बात आ रही है, मौन रहने की, चुप रहने की बात कही जाए, तो चुप रहने का यहाँ पे कोई अर्थ निकल रहा है नहीं। तो मौनी जो शब्द है वो मननशीलता के लिए आया है, जिसके किसी प्रकार से अर्थात शरीर का निर्वाह होने में भी संतुष्ट हो, जैसे निर्वाह हो रहा है उसमें संतुष्ट रहे, निश्चित निवास स्थान से रहित है, स्थिर बुद्धि और भक्ति से युक्त जो होता है वह भक्त मुझको प्रिय होता है, वह नर मुझको प्रिय होता है, वह व्यक्ति मुझको प्रिय होता है। तुल्य निंदा स्तुति ही, निंदा का अर्थ होता है जो हमारी बुराई करे, स्तुति यानी हमारी प्रशंसा करे, उसमें समान, तुल्य यानी समान रहने वाला, निंदा और प्रशंसा में समान रहना। अनिकेत निश्चित निवास स्थान से जो रहित हो, स्थिरमति यानी स्थिर बुद्धि वाला हो। ठीक है, भावार्थ में संस्कृत में हम लिखेंगे गीतायाम यानी गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदिशति, अर्जुन को उपदेश देते हैं यत कि यह पुरुषा निंदायाम स्थितौ च समः भवति, जो पुरुष निंदा और स्थिति में सम रहता है, मौनी तथा सर्वासु अवस्थासु संतुष्टः, मौनी होता हो, मनन करने वाला, चिंतन करने वाला हो, शांत रहने वाला हो। मौन देखिए शांत का भी आ रहा है अर्थ, चिंतन करने वाला भी निकल रहा है। सर्वासु अवस्थासु संतुष्टः, सभी अवस्थाओं में संतुष्ट रहने वाला। गृहे ममत्व रहित, घर में ममत्व रहित, इस घर में हमने अपना मम कह दिया कि ये मेरा शरीर है, लेकिन इस ममत्व से रहित होने वाला, ये मेरे का जो भाव है ना, चाहे अपने बंगले की बात कर रहे हो, चाहे हम फ्लैट की, सिंगल डुप्लेक्स की बात कर रहे हो, इसकी बात तो एक भौतिक रूप की हो गई। आध्यात्मिक रूप में कहें तो ये भी हमारा, हम इसको जैसा जैसा सुंदर शरीर होता है उसको हम उतना ही मानने लगते हैं। थोड़ा कम सुंदर होता है, ज़्यादा नहीं, उतनी रूपरेखा ज़्यादा सुंदर होती तो हम उसको अपना छोटा सा घर मान लेते हैं, अपनी झोपड़ी जैसा मान लेते हैं। थोड़ा और सुंदर होता है तो फ्लैट जैसा समझने लगते हैं, बहुत सुंदर होता है तो हम उसको अपना बंगला जैसे समझने लगते हैं। तो ये हमारी भावना ही है। मम यानी ये मेरा, ममत्व से रहित हो, घर में जो ममत्व से रहित हो, स्थिर मति वाला हो, स एव भक्तिमान पुरुष, वही भक्तिमान पुरुष मे प्रिय भवति, मेरा प्रिय होता है। भावार्थ हिंदी में हम कहेंगे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी है कि जो पुरुष निंदा और स्थिति में समान है, सभी परिस्थितियों में शांत और संतुष्ट है, घर में अहंकार से रहित हो, ममत्व का से रहित हो जो, और स्थिर मन से, वह भक्त मुझको प्रिय होता है। मम का भाव जिसके अंदर होता है वो मेरा मेरा करने वाला अहंकार होता है, अहंकार से रहित होना चाहिए। स्थितिर मौनी, यहाँ पे हम शब्द देखेंगे, संधि विच्छेद इसका करेंगे तो र जो आया है वो हमारी रत्व संधि से आया है, तो इसको हम कहेंगे स्तुति ही, और मौनी शब्द अलग हो जाएगा। स्थिरमति भक्तिमान, तो स्थिरमतिर यहाँ पे स्थिरमति, हालांकि इसमें रत्व संधि का भाव आ रहा है, लेकिन अगर नहीं है तो हाँ देखिए यहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे, तो वही हमें था संदेह कि यहाँ पर र होना चाहिए, तो यहाँ पे स्थिर मतिर भक्तिमान जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, रा को हम विसर्ग में आदेश कर देंगे और वो विसर्ग में परिवर्तित होकर शब्द बन जाएगा स्थिर मति ही, और भक्तिमान अलग हो जाएगा। प्रियो नर हमारा प्रिय नरह बन जाएगा। ठीक है, उत्व संधि के नियम से। मौनी शब्द मौनिन शब्द से मिलकर बना है, प्रथमा विभक्ति एक वचन से, मौनिन का मौनी। ठीक है, परित्यागिन का परित्यागी, योगिन का योगी। में कहाँ से आया है, मम और में दोनों ही शब्द कैसे होते हैं, षष्ठी के एक वचन के होते हैं। ठीक है, इसी का विकल्प होता है मम, मम का अर्थ भी मेरा होता है और में का अर्थ भी मेरा होता है। ठीक है, तो ये अस्मद शब्द के षष्ठी के एक वचन के दोनों रूप हैं। समास देख लेते हैं। तुल्य निंदा स्तुति यानी तुल्यः निंदायाम स्थितौ च, तुल्यः निंदायाम स्थितौ च यानी समान रहने वाला निंदा और स्तुति में, यह सह उसको तुल्य निंदा स्तुति ही कहेंगे, वो भी हमारा बहुव्रीहि समास बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सी कहेंगे, ये दोनों में सप्तमी का लोप हुआ था, तो इस प्रकार से हम सप्तमी भी कह सकते हैं, सप्तमी तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है इसलिए उसको हमने बहुव्रीहि समास में बता दिया। अब अनिकेत न निकेत यस्य सह, जिसका निकेत ना हो उसको अनिकेत कहा जाता है, तो ये बहुव्रीहि समास हमारा बनना है। अच्छा, न से न जो लगा हुआ है, अ का भाव यानी निकेत और अनिकेत, अ शब्द यहाँ पे एक और समास जो हमारा हो रहा है वो नए तत्पुरुष समास भी हो रहा है। अगर यस्य सह नहीं लगाओ तो न निकेत हमारा नए तत्पुरुष समास बन जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखा है स्थिरमति, स्थिरामति ही यस्य सः, जिसकी मति स्थिर हो उसको भी स्थिरमति कहा जाता है। ये भी हमारा बहुव्रीहि समास बन रहा है। स्तुति ही शब्द कहाँ से बना है? स्तु में एक तन प्रत्यय लग जाने से स्तुति बन जाता है। भक्तिमान में भक्ति में मतुप लग जाने से भक्तिमान बन जाता है। ठीक है, ये देखिए प्रत्यय, क्योंकि हम इस बस परिचय बता रहे हैं, व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि व्याख्या के लिए हमने वीडियो बनाए हैं। कुछ अगर प्रत्यय रह गए हैं, कुछ प्रत्यय अगर नहीं बने हुए हैं तो उनके हम आपकी 11वीं कक्षा की अभी हम जब व्याकरण शुरू करेंगे तो और अच्छी तरह से विवेचन हम साथ साथ में करते जाएंगे। 10वीं कक्षा में हमने बहुत सारे कृदंत और तद्धित प्रत्ययों का वर्णन किया हुआ है, बताया है, आप लोगों को सरल तरीके से बताया है। ज़्यादा कठिन की ओर हम नहीं लेके गए हैं। जितनी बुद्धि की मात्रा उतना, भाई जितना बड़ा गिलास उतना पानी भरो, उससे ज़्यादा भरोगे बाहर निकल जाएगा। तो हमने तो भाई बहुत सरल तरीके से, जैसे आपको समझ में आ जाए वैसी भाषा में आपको, भाई क्योंकि जो प्रत्यय होते हैं कई सूत्र, बहुत सारे सूत्र होते हैं, तब जाके परिवर्तन हमारे सामने हमें दिखाई देता है। लेकिन हम सरल तरीके से कह देते हैं कि देख लो भाई कि तुम उनका तुम शेष रह जाता है, तुम उनका तुम शेष रह जाता है। अब हम उसके जिन सूत्रों से उनके शब्दों का लोप हुआ, वर्णों का उनका लोप हो गया, वो हम आपको नहीं बताते, क्योंकि जितना गिलास उतना पानी। ठीक है, जितनी बुद्धि है उतना पानी भरोगे तो ठीक है, उससे ज़्यादा भरेंगे तो निकल जाएगी। भाई पहले इंटरेस्ट तो आप लोगों के अंदर आ जाए, पहले तो देख के डरते हो, और हम सूत्रों के संग में बताने की विवेचन कर देंगे तो फिर भाग ही जाओगे, कहोगे नहीं आ रहा समझ में। तो धीरे धीरे सरल से हम धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ेंगे। सरल समझ में आने लगेगा तो कठिन पढ़ने की भी जिज्ञासा हो जाएगी आपके मन में, और सरलता से वो चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है ना। तो प्रत्यय हमने करवाए हैं, आगे भी और आपको करवाएंगे, और ये सारे वीडियो आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो गया। यहाँ देखा इंग्लिश, हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड, सारी चीज़ें भाई अवेलेबल हैं, फ्री में है। रजिस्टर भी करना हो तो कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगना है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, कोई पैसे नहीं देना है, सब फ्री में पढ़िए आराम से। YouTube पे भी आराम से चले जाइए, लेकिन उसमें क्या बहुत जंजाल है, बहुत सारे इकट्ठे क्या वीडियो हो जाते हैं ना, तो ढूंढने में परेशानी होती है। तो आप कक्षा 11वीं में जाएंगे, यहाँ पे आपको 11वीं कक्षा के जितने भी आपके बनते जा रहे हैं विषय की सारी आपको सूची दिख जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे भाषुति पर गए, आप भाषुति को क्लिक किया, भाषुति के पाठ आ गए। अब जिस पे क्लिक करेंगे वो वीडियो हो जाएगा ओपन, यहाँ से बड़ा कर लीजिए, नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, क्रॉस करेंगे तो फिर से पहले आ जाएंगे, और इस तरह से ढूंढ लीजिए, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि बच्चे जब एक किसी पार्ट को देखते हैं तो कहते हैं मैम आगे पीछे का कहाँ है, तो वेबसाइट पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में जाएंगे उधर भी मिल। कक्षा 11वीं की संस्कृत की लिस्ट देखेंगे तो अभी केवल भाषुति की बनी हुई है, तो मिल जाएगी आपको। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं इनकी NCERT पूरी है, व्याकरण पूरी है। 11वीं शुरू हो चुकी है, तो शुरू क्या, अब केवल एक पाठ रह गया है, तो NCERT भी खत्म हो जाएगी। हमारा द्वादश पाठ जो हो जाएगा उससे हमारी NCERT भी 11वीं कक्षा की खत्म हो जाएगी, भाषुति। ठीक है ना। फिर व्याकरण शुरू करेंगे, संस्कृत साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे, जो 11वीं और 12वीं दोनों में ही हमारा आना है। तो इस तरह से पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इस पाठ के जो अभ्यास कार्य आए हैं, अर्थात आपकी भाषुति में जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं पाठ के बाद में, उनको हम हल करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।